पहला क्वेश्चन है, ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको क्या कहते हैं या उनको कहते हैं। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा। पूछा गया था पीजीटी 2013 में कि द स्पीसीज विच हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। आंसर इसमें सही होगा बी, स्थानिक अथवा एंडेमिक। यानी कि जो जातियां बहुत सीमित होती हैं वितरण में, जिनका वितरण सीमित होता है, उन्हें ही एंडेमिक या स्थानिक जातियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इनमें कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। आंसर सही होगा इसमें सी, काली मृदा या काली मिट्टी। आपको बता दें कि कपास या कॉटन एक महत्वपूर्ण रेशा वाली फसल है और इसका महत्व भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में है। क्यों? क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए आधारभूत पदार्थ प्रदान करती है या कपास का रेशा प्रदान करती है, और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन मनाया जाता है। आंसर सही होगा इसका सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 5 बिलियन यानी 50 करोड़वें बच्चे का जन्म वर्ष 1997 में हुआ था और विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है। ऐसे कौन सा इसमें से पक्षी है जो उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है। विच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश। आंसर सही होगा इसमें सी, सारस क्रेन। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक पक्षी सारस क्रेन हुआ। और मोर जो होता है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी जो होते हैं ये कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। आंसर इसमें सही होगा सी, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज का। एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज का कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। यानी जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी हैं या पेस्टिसाइड्स हैं ये सामान्यतः कम नुकसानदायक कीटनाशक माने जाते हैं, कम नुकसानदायक, लेस हार्मफुल होते हैं। और ये कीटनाशक जंतुओं में एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम का कार्य अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। और यह एंजाइम साइनेप्टिक तरल में पाए जाते हैं। कहाँ? साइनेप्टिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होता है। इसमें से कौन सा ऐसा पादप समुच्चय है जिसका सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर सही होगा सी, सुबबूल, यूकेलिप्टस, कैजुराइना और बांस। आपको बता दें कि ये तेजी से बढ़ने वाले पादप होते हैं और कम पानी में भी अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। न्यूनतम हानि का मतलब है कि लाभदायक होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ज्यादा लाभदायक कौन होता है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, जैविक खेती। यानी जैविक खेती से पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचती है, या कह सकते हैं हमने बताया कि जैविक खेती पारितंत्र के लिए लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, और यह भूमि, जल, वायु के उपयोगी तत्वों को नष्ट करने के बजाय इनमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, बैलेंस बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम तरीके से होता है। यानी किस तरीके से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस तरीके से होगा। आंसर सही होगा सी, नलिका, अवनलिका और घाटी। बता दें कि मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन भी आप कह सकते हैं। इसके पश्चात ढलानों पर क्रमशः निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहले कौन कौन से निम्नलिखित प्रभाव, देखिए, पहले नलिका का निर्माण हो जाता है,
उसके बाद अवनलिका या गुल्ली बनती हैं, इसके बाद घाटी का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या होगा? जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या होगा पूछा गया है। द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज, आंसर सही होगा इसमें बी, पायरुवेट। आपको बता दें कि जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पायरुवेट एटीपी स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जिससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा पहला, एराइथ्रोजाइलम कोका। एराइथ्रोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त किया जाता है। और यह जो पौधा होता है ये उष्णकटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधा होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में कोकेन के अतिरिक्त अन्य एल्कलाइड भी पाए जाते हैं। और जो कोकेन है ये अफीम होती है उसी अफीम के समान ही नशीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल है जो सल्फर युक्त है? 4 अमीनो अम्लों के नाम बताए गए हैं। इसमें से आंसर सही होगा सी, मेथियोनीन। मेथियोनीन है, सिस्टीन है, होमोसिस्टीन है, टॉरिन है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं ये सभी। कौन कौन से? मेथियोनीन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन और टारिन, ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? ऐसा कौन सा पौधा है जिससे छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? आंसर सही होगा इसमें सी, एलेटेरिया कार्डामोमम। एलेटेरिया कार्डामोमम से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। आपको बता दें कि यह जिंजिबेरेसी कुल का पौधा है। जिंजिबेरेसी कुल का पौधा होता है और यह इस पौधे के छोटे छोटे फलों के छिलके के बीजों में से प्राप्त की जाती है। जो छोटे छोटे फल होते हैं उन फलों के छिलके में छिपे हुए बीजों से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। इसमें तीव्र खुशबू और स्वाद होता है जो छोटी इलायची होती है और यह मसालों की रानी के रूप में जानी जाती है, यानी इसे मसालों की रानी भी कहा जाता है। यह एक सदाबहार चिरस्थायी अदरक के समान पौधा होता है जिस पर फूल कैसे लगते हैं? सफेद फूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची किसका बीज है? किसका बीज है? अभी मैंने बताया था आपको, आंसर सही होगा बी, एलेटेरिया कार्डामोमम का बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गेहूं होते हैं, ब्रेड व्हीट होते हैं, आंसर सही होगा सी, हेक्साप्लॉइड होते हैं। हेक्साप्लॉइड यानी सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का वानस्पतिक नाम और ये हेक्साप्लॉइड होता है। और हेक्साप्लॉइड गेहूं एक जटिल संकरण प्रक्रिया के द्वारा 3 द्विगुणित प्रजातियों से उत्पन्न किया जाता है या 3 द्विगुणित प्रजातियों से पैदा किया जाता है। और हेक्साप्लॉइड गेहूं में 42 क्रोमोसोम होते हैं, 42। इनमें से इसके 3 पूर्वज जीनोम से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का कान बल रोग होता है यानी ईयर कॉकल रोग होता है, आंसर इसमें सही होगा सी, नेमेटोड से। जो कान बल है ये रोग नेमेटोड के कारण होता है और इस नेमेटोड का नाम अगर पूछा जाए तो नाम बताएंगे एंगुइना ट्रिटिकी। एंगुइना ट्रिटिकी होता है इसका नाम। और इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो 3 से 5 मिमी होती है और मिट्टी में इनकी संख्या 10,000 प्रति किलोग्राम होने पर ये रोग कारक हो जाते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? मूंगफली के तेल में क्या नहीं पाया जाता है? आंसर सही होगा पहला, एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य है। बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य क्या होता है?
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और मेरे चैनल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अथवा आणविक कैंची पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो आपको बता दें इसमें आंसर से होगा डी, डीएनए को काटना और परिवर्तित करना होता है। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है और ये बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए, मैंने आपको समझाया भी था। नहीं जानते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल वाला वीडियो आप देखिए हमारा। तो न्यूक्लिक अम्ल को एक विशिष्ट स्थान से काटता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जीन इंजीनियरिंग में डीएनए को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन क्या है? आंसर सही होगा इसमें डी, ह्यूमिलिन प्रोटीन होती है। यानी ह्यूमिलिन आनुवांशिक इंजीनियरिंग अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया एक इंसुलिन हार्मोन होता है और यह एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है। बैक्टीरिया के द्वारा यानी बैक्टीरिया के संवर्धन के द्वारा, कल्चर के द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन कौन सा है? वो भी कृत्रिम रूप से। आंसर सही होगा पहला, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा पूछा गया है। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाई। आंसर सही होगा डी, फसलों के खेत से। जो फसलों के खेत होते हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण है? गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण बताना है, तो इसका आंसर सही होगा बी, पक्सिनिया ग्रैमिनीस। जो गेहूं का काला कीट या स्टेम रस्ट बीमारी होती है, ये कवक जनित होती है, फंगल डिसीज होती है और यह बीमारी पक्सिनिया ग्रैमिनीस नामक कवक के द्वारा फैलती है या फंजाई के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोफिलस और आईजी को समानतः कहते हैं। साइटोफिलस और आईजी को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा डी, चावल बीटल कहा जाता है, चावल बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा पूछा गया है। पॉइंट आउट द होस्ट प्लांट ऑफ लेट ब्लाइट डिसीज। आंसर सही होगा इसका डी, आलू अथवा पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयरिस अकाल से संबंधित है? आयरिस अकाल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद आयरिस फैमिली। आंसर सही होगा इसमें बी, विलंबित अंगमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का रिंग रॉट रोग होता है। रिंग रॉट, आंसर सही होगा इसमें पहला, जीवाणुओं के द्वारा अथवा रिंग रॉट बैक्टीरिया के द्वारा आप कह सकते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में रेड रॉट रोग किससे होता है? गन्ने में जो रेड रॉट रोग हो जाता है वो किससे होता है? आंसर सही होगा बी, कोलेटोट्राइकम से होता है, कोलेटोट्राइकम फॉलिकेटम होता है, इसके द्वारा गन्ने में रेड रॉट रोग हो जाता है और यह कवक जनित रोग है, कवक जनित फंगल डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस के एक विकसित परागकण में होता है। पाइनस का ए मेच्योर पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस हैज कितने होंगे? आंसर सही होगा इसमें सी, 4 कोशिकाएं। यानी पाइनस का विकसित परागकण 4 कोशिकीय होता है और परागकण को लघु बीजाणु भी कहा जाता है, अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स भी कहा जाता है और अंग्रेजी ही में ही माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। और यही परागकण या जो लघु बीजाणु होते हैं नरभुकोद्भिद होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लौंग का तेल प्राप्त होता है। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? आंसर सही होगा इसमें बी, साइजेजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ये सुगंधित तेल होता है, वाष्पशील होता है और ये किससे प्राप्त होता है? मैंने बताया साइजेजियम एरोमेटिकम से प्राप्त होता है या यूजीनिया एरोमेटिका से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिससे लौंग प्राप्त होता है? तो आंसर सही होगा डी वाला, यूजीनिया एरोमेटिका से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोजोइक महाकल्प में किन वनस्पतियों का वर्चस्व था? जो पैलियोजोइक महाकल्प था
इनमें किन वनस्पतियों का वर्चस्व था? आंसर सही होगा डी, कोनिफेरलिस। कोनिफेरलिस इसका मतलब होता है शंकुधर वृक्ष। कोनिफेरलिस का मतलब क्या है? शंकुधर वृक्ष, यानी पैलियोजोइक महाकल्प में शंकुधर वृक्षों का वर्चस्व था। और इसी समय पहले शंकुधर वृक्ष विकसित भी हुए थे और स्थलीय परिदृश्य पर अपना वर्चस्व बनाए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है? इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है? आंसर सही होगा सी, सीडी प्रदूषण से इटाई इटाई रोग का संबंध है। सीडी प्रदूषण यानी कैडमियम प्रदूषण एक प्रकार का जल प्रदूषण होता है ये, और औद्योगिक कारखानों से भारी मात्रा में कैडमियम अपशिष्ट नदियों में बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, जिसका उपयोग सिंचाई में लोग कर लेते हैं, मत्स्य पालन में लोग कर लेते हैं, पी भी लेते हैं। ये तो इससे क्या हो जाता है? इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। जब यहाँ पर यूज हो जाता है तो किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के संपर्क में आता है और इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें हड्डियाँ और किडनी प्रभावित हो जाती हैं और इस प्रदूषण से मछलियाँ भी मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, इटाई इटाई बीमारी से कैडमियम प्रदूषण का संबंध होता है। तो आज के अंक में इतना ही।